जादुई पेंसिल। रोहन 12वीं क्लास में पढ़ता था। रोहन रात को अपना ट्यूशन क्लासेस खत्म करके घर की ओर जा रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से एक चमकती हुई चीज नजर आती है। अरे वो क्या है जो चमक रहा है? रोहन नजदीक जाकर देखता है तो वहां पर एक पेंसिल पड़ी हुई थी जो चमक रही थी। अरे ये कैसी पेंसिल है जो चमक रही है? बड़ा अजीब लग रहा है। रोहन उस पेंसिल को लेकर अपने घर चला जाता है। रोहन आ गए ट्यूशन से? जा हाथ मुंह धो ले और उसके बाद खाना लगा रही हूँ, आकर खाना खा लेना। माँ थोड़ा रुको ना, स्कूल का एक छोटा सा ड्राइंग बचा है, उसको बना लूं फिर मैं खाना खाता हूँ। रोहन अपने मन में कहता है, आज मैं ड्राइंग अपनी नई पेंसिल से बनाऊंगा, देखते हैं कैसा बनता है। रोहन जैसे ही अपनी ड्राइंग बुक में एक ड्राइंग बनाता है वो सचमुच की बन जाती है। अरे रे रे रे, ये क्या हो रहा है? मैंने जो ड्राइंग बनाया था वो सचमुच का बन गया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? और मैं एक और ड्राइंग बनाकर देखता हूँ। रोहन जैसे ही कोई दूसरी ड्राइंग बनाता है वो भी सचमुच की बन जाती है। वाह, ये तो जादुई पेंसिल है, अब मजा आएगा। चलो कुछ और बनाकर देखता हूँ क्या क्या बनता है इससे। फिर उस रात भर वो अलग अलग खाने की चीजें बनाता है और बहुत सारे खिलौने बनाता है। रोहन बहुत कुछ बनाता है। रोहन को इतनी खुशी कि वो रात भर सो नहीं पाता। सुबह होते ही रोहन अपने दोस्तों से मिलता है और सारी नई नई चीजें, कपड़े और वीडियो गेम मोबाइल में दिखाता है। अरे क्या बात है रोहन, लॉटरी लग गई क्या? नया मोबाइल, नया गेम, नए कपड़े, नए जूते, भाई वाह। बस ऐसा ही समझ लो, अब मैं पुराना वाला रोहन नहीं रह गया हूँ। अब मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ और वो ही मुझे मिल जाएगा, जो भी खाना चाहूँ या जो भी पहनना चाहूँ। अबे पर तेरे घर के हालात तो इतने अच्छे नहीं हैं, फिर भी ये सब कैसे? तुझे किसने कहा कि मेरे घर के हालात खराब हैं? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझे? अब तुम लोगों को कुछ चाहिए होगा तो बता देना, मेरे पास बहुत कुछ है। ऐसे बोलकर तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इन लोगों की बातें शैंकी नाम का एक लड़का पेड़ के पीछे से सुन रहा होता है। अरे इस भिखारी की औलाद के पास इतना सब कुछ आया कहाँ से? कल तक तो इसके पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था, आज इसके पास नए जूते, नया मोबाइल, नया गेम। जरूर कुछ गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा, आखिर बात क्या है। उस रात शैंकी चुपके से रोहन के कमरे की खिड़की से झांक कर देखता है। रोहन अपनी पेंसिल उठाता है और ड्राइंग करता है। जैसे ही वो कोई ड्राइंग कंप्लीट करता है वो तुरंत ही सचमुच की बन जाती है। ये सब देखकर शैंकी बहुत हैरान हो जाता है। अच्छा तो ये माजरा है, तो अभी मैं सोचूं कि इस साले चपड़ गंजू के पास इतना सब कुछ आया कैसे। शैंकी उस रात रोहन की पेंसिल चुरा लेता है और अपने घर चला जाता है। अब मजा आएगा, चलो सबसे पहले कुछ खाने का बनाकर देखता हूँ। शैंकी बहुत सारी खाने पीने की चीजें बनाता है। शैंकी लेटे लेटे सोचता है कि खाना पीना, खिलौने सब कुछ हो गया। अब सुबह होने के बाद लोगों को सताने में मजा आएगा। सुबह होते ही रोहन सबसे पहले अपनी पेंसिल को ढूंढता है, लेकिन उसको पेंसिल कहीं नहीं मिलती और वो उदास होकर अपने घर में ही बैठ जाता है। और इधर शैंकी उस पेंसिल से शैतानी करने की सोचता रहता है। क्या बनाऊं यार, क्या बनाऊं? अरे हाँ, एक बड़ा सा जानवर बनाता हूँ, फिर इससे लोगों को डराऊंगा। जैसे ही एक खूंखार जानवर का वो ड्राइंग बनाता है तभी सामने एक बहुत बड़ा जानवर आ जाता है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन वो खूंखार जानवर लोगों के ऊपर झपटने की बजाय शैंकी के ऊपर ही झपटना चालू कर देता है। अरे भैया मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो? अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे साले, अरे भाग जा साले, अरे भाग, दूसरों को सता, मुझे क्यों सता रहा है? अरे मेरे पीछे क्यों पड़ा है मेरे बाप? अरे बचाओ, कोई बचाओ। इस तरह बोलकर वो दौड़ने लगता है। ऐसा कहकर शैंकी
जोर से उसकी दुम दबाकर वहां से भागता है। लेकिन खूंखार जानवर उसका पीछा कहां छोड़ने वाला था, वो भी उसके पीछे पीछे भागता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे अरे अरे, कोई मुझे बचाओ रे! अरे अरे, मेरा पीछा छोड़ा भाई है! अरे अरे, कोई बचाओ मुझे! अरे मेरे जानवर मेरे पीछे पड़ा है! अरे कोई मुझे बचाओ! अरे मेरा पीछा छोड़ दे बाप, मुझे बचाओ! शैंकी भागते भागते रोहन के घर पहुंच जाता है। रोहन को मिलकर सारी बात बताता है। अरे भाई मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो, एक बार मुझे बचा लो भाई, प्लीज 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 मुझे बचा लो यार! अरे मुझे गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे बचा लो यार, मुझे बचा लो! अरे अरे अरे, मुझे चप्पल से मार लो यार, लेकिन इस बार मुझे बचा लो, मुझे जानवर से बचा लो, प्लीज 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 मुझे बचा लो! अरे बाबू, अब गलती किया है तो थोड़ा सजा भी तो भुगतना पड़ेगा ना। हाँ, अरे भाई प्लीज 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 मुझे बचा लो ना, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुमको कभी नहीं सताऊंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो! ठीक है, रो मत। इस पेंसिल से कुछ भी बनाओ, वो सिर्फ 1 घंटे तक ही रहता है, फिर अपने आप गायब हो जाता है। ऐसा क्या? तो भाई मैं 1 घंटे तक क्या करूंगा? तब तक भागो जितना भाग सकते हो, बस पकड़ में मत आना उस जानवर के, नहीं तो तुझे चीर कर खा जाएगा। अब भागो। जैसे ही शैंकी आगे भागता है, वो जानवर फिर उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और रोहन सब कुछ देखकर बहुत खुश होता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और लोगों को सताना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।